हेलो गाइस, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह जो है CUET 2020 पे आधारित है। वास्तव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विश्वविद्यालय ने यह पहली बार नियम लागू किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है उसके आधार पे आपका एंट्रेंस टेस्ट मिलेगा। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपके मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है जिन्होंने कि 90% से अबव मार्क्स लाया है वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। यह इसके लिए ज़रूरी है कि अब आपको वहाँ के एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम में वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ पाओगे, जो कि बहुत ही आवश्यक है और यह विश्वविद्यालय द्वारा एक बहुत सुधारात्मक प्रयास माना जा सकता है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि यह बहुत ही छोटा वीडियो दे रहा हूँ जिसके द्वारा कि ज्योग्राफी में जो क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स के ऐसा यह आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखना, समझना, अपने फ्रेंड को शेयर करना और ताकि मेरा प्रयास सफल हो सके। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन किसी भी पेपर में यहाँ तक माना जा सकता है, जीके का पेपर जब आप दोगे तो उसमें 40% क्वेश्चन ज्योग्राफी का होगा और यह ज्योग्राफी के बेस पे मैं दे रहा हूँ। जैसे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वह है मानव भूगोल। इस विषय में कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ कि मानव भूगोल की परिभाषा में प्रोफेसर रटजल एंड प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लाच, इसे शॉर्ट में ब्लाच भी कह सकते हो। ब्लाच का डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर रटजल एंड प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लाच या शॉर्ट में ब्लाच साहब का क्या डेफिनेशन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह हो सकता है कि जनसंख्या का वितरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। शॉर्ट में पॉप लिखा हूँ। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि CBR माइनस CDR प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, यह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। शॉर्ट में आप यह कह सकते हो कि किसी भी जगह जनसंख्या का बसाव कैसा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, इंग्लिश मीडियम में इसे कहेंगे हाउ द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। यह कुछ टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं नियतिवाद क्या है। आपको एक चीज़ समझ लेना है कि इस कंसेप्ट के अंतर्गत जनसंख्या का नियंत्रण नेचर के द्वारा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्थ इज श्योर टू बी फॉलोड बाय डेथ। जिन्होंने जन्म लिया है उसे मरना ही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका कि कंट्रोल सिर्फ नेचर के हाथ में है। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। नेचर इसे अपने ढंग से
कंट्रोल करता है, इसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, संभववाद क्या है, संभववाद क्या है। हिंदी में इसे संभववाद कहते हैं, इंग्लिश में इसे पॉसिबिलिज्म नाम दिया है। पॉसिबिलिज्म का मतलब है कि जो भी कंडीशंस नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसे संभववाद नाम दिया गया है। संभववाद के सबसे प्रमुख समर्थक प्रोफेसर बाइडल डी लाप्लास एंड ईसी सैम्पल हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति जो भी घटनाएं दे रहे हैं उसमें हम कुछ हद तक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसे कहा गया है पॉसिबिलिज्म, संभववाद, जिसका कि कंट्रोल नेचर के पास है, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन परिमार्जन कर सकते हैं। या आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स ऐसा, जिससे कि आपका चैप्टर का रिवीजन होगा और आप बहुत ही शॉर्टली अपना सब्जेक्ट कवर कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि स्टॉप एंड गो कंसेप्ट, स्टॉप एंड गो, रुको एंड जाओ, यह कंसेप्ट प्रोफेसर टेलर महोदय का है। टेलर साहब कह रहे हैं जिससे कि न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट ओरिजिन होता। न्यू डिटर्मिनिज्म इस प्रकार की बात है, जैसे कि मान लो एक रेड लाइट पे आप खड़े हो और आप किसी भी अपने ट्रांसपोर्ट के मीन्स से जा रहे हो, चाहे वह 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। इफ़ इट इज़ रेड लाइट, अगर यह लाल बत्ती है तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप नहीं रुकोगे तो नेचर विल पेनलाइज भी यू, और मे बी आपका पुलिस द्वारा कुछ पेनलाइजेशन आपको हो सकता है। यानी रेड लाइट पे आपको रुकना है, यही ये समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। गो का मतलब होता है जाना। इफ़ इट इज़ ग्रीन लाइट, अगर यह हरी बत्ती है तो हम लोग इजीली पार कर जाते, और यह प्रोफेसर टेलर का कंसेप्ट है जिसे स्टॉप एंड गो कहा गया। यह फर्स्ट चैप्टर के इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़ो और तभी आप यूनिवर्सिटी में अपना क्लियर कर पाओगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और आप लोग इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में कल आपको दूंगा चैप्टर 2 एंड 3 पे। थैंक यू।